गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि कल हमने किया था एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम, ये पोएम पढ़ी थी हमने, इसकी 5 स्टैंजास पढ़े थे। उससे मैंने आपको कॉम्प्रिहेंशन भी साथ साथ में करवाए थे। उम्मीद है आपको समझ में भी आए होंगे, क्योंकि आज मुझे उसके बारे में कोई ख़ास फीडबैक आपका मिला नहीं है। तो जितना भी आप सीखते हैं, तो मुझे कम से कम वीडियो पे जब आप देखते हैं तो क्लास की जब टाइमिंग होती है तो उस पर आप मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दें कि आपको समझ में आ रहा है तो भी, और अगर आपको प्रॉब्लम है तो कहीं वो भी। तो आज हम इसका 6 स्टैंजा से शुरू करेंगे और उम्मीद है आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे। On their slag heap, these children's wear skins peeped through by bones and spectacles of steel. तो क्या कहता है यहाँ पे पॉइंट? कहता है कि वो जो चिल्ड्रन है जो बस्तियों में रह रहे हैं, वो एक कचरे के ढेर के समान हो गए हैं। स्लैग का यहाँ पे मीनिंग है वेस्ट मटेरियल दैट रिमेन्स आफ्टर मेटल हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम द रॉक आफ्टर हीटिंग इट। यानी कि जब धरती से जो कोई मेटल निकाला जाता है तो उसको गर्म करके जब उससे धातु अलग किया जाता है तो जो वेस्ट बच जाता है उसको हम स्लैग बोलते हैं। तो उनका जो जैसे वो रह रहे हैं समाज में, तो वो एक कचरे के ढेर के समान हो गए हैं, जैसे कि उसी जगह पे रहते हैं, मतलब वो ऐसी ही जगहों पे रहते हैं वो। वियर स्किन्स पीप थ्रू बाय बोन्स। पीप का मतलब होता है झांकना। तो ऐसा लगता है वो इतने कमज़ोर हो गए हैं, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, शरीर उनके इतने दुबले हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे उनकी हड्डियां जो हैं वो सिर्फ उन्होंने चादर ओढ़ रखी है स्किन की, वो हड्डियां उनकी उस त्वचा से जो है, स्किन से जो है बाहर झांक रही हैं। एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील्स, और उन्होंने अपने स्टील के जो हैं चश्मे पहने हुए हैं। विद मेंडेड ग्लास, मेंड का मतलब होता है जिसको हम बार बार रिपेयर कराएं, यानी कि बार बार रिपेयर कराते रहें, सेकेंड हैंड भी आप कह सकते हैं। भाई स्टील का वही फ्रेम है, उसी में आप बार बार ग्लास जो है चेंज करवा रहे हैं। तो मेंडेड ग्लास के साथ उन्होंने वो स्टील के चश्मे पहने हुए हैं, तो वो कैसे लगते हैं? लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन। तो उनके चेहरों पर जो रंगहीन चेहरे हैं उनके, वो स्टील के जो मोटे मोटे कांच लगे हुए हैं स्टील के फ्रेम के अंदर, तो उनके चेहरे पर ऐसे लगते हैं जैसे कि किसी पत्थर पर कांच की बोतल के टुकड़े पड़े हुए हों। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम। और उनका पूरा का पूरा जो टाइम स्पेंड होता है वो कहाँ पे बीतता है? ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस, जो उनका पूरा समय बीतता है, और जो उनके पास जगह है एकमात्र, वो क्या है? वो फॉगी स्लम है, वो कोहरे से ढकी हुई गंदी बस्ती है। सो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज टूम। तो उनको कवि कहता है कि उनको ऐसे मैप दिखाने का कोई लाभ नहीं है जो उन्होंने कभी चीज़ें देखी ना हो। नदियों का चित्र लगाएं उनके कमरे में, कोई ऐसा फूलों की घाटी का चित्र लगाएं उनके कमरे में, तो इसका कोई लाभ नहीं है, क्योंकि उन्होंने वो कभी देखा ही नहीं है। तो वो लगता है कि उनको काल्पनिक चीज़ें हैं, ये ऐसी होती ही नहीं है। तो उनके मैप में तो उनके लिए अगर वैसी ही चीज़ें लगाएंगे तो उनको समझ में आएगी। और उनका पूरा जीवन जो है एज डोम, डोम का मतलब डेथ और र्यून, मृत्यु या विनाश, ठीक है ना। ब्लॉट का मतलब होता है धब्बे। तो कहता है कि उनके जो मैप है उस मैप पे तो बड़े बड़े धब्बानुमा, बड़े बड़े धब्बे जो है उन बस्तियों के ही प्रिंट करने चाहिए, छापने चाहिए, ताकि उनको समझ में आए कि हाँ ये वर्ड होता है। उनके लिए तो वही संसार है, तो उसके लिए अलग संसार नहीं है उनका, क्योंकि उसको वो चीज़ें नज़र ही नहीं आती हैं कभी। इसमें जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है विच टू इमेजेस आर यूज टू डिस्क्राइब दी स्लम्स। तो इस स्लम को डिस्क्राइब, इसका वर्णन करने के लिए कौन कौन सी 2 इमेजेस का यूज़ किया गया है? पिक्चर्स का, तस्वीरों का यूज़ किया गया है। द फर्स्ट इमेज इज़ दैट ऑफ अ स्लैग हीप एंड अदर ऑफ बोटल बिट्स लाइंग ऑन स्टोन। तो 2 चित्र हैं इसमें, 2 चित्रों के माध्यम से उन्होंने इसका जो है स्लम को चित्रित किया है कि एक तो बोतल के पड़े हुए टुकड़े हैं, ऐसा लगता है जैसे पत्थर पे पड़े हुए हैं, दोनों चश्मे पहने हुए हैं। दूसरा स्लैग हीप, कचरे के ढेर के समान, मतलब
सेकेंड क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें से, व्हाट सॉर्ट ऑफ लाइफ डू दीज चिल्ड्रन लीड, और किस प्रकार का जीवन ये व्यतीत करते हैं। दीज चिल्ड्रन लीड अ लाइफ ऑफ पॉवर्टी एंड मिजरी, देयर इज नथिंग टू फिल देयर लाइव्स विद चीयर एंड हैप्पीनेस। पुअर्टी और मिजरी का लाइफ जो है वो जीते हैं, और ऐसा कुछ नहीं है जो उनके जीवन को खुशियों से भर सके, खुशियाँ ला सके उसके जीवन में। व्हाट फिगर ऑफ स्पीच इज़ यूज्ड इन द लास्ट लाइन। लास्ट लाइन में देखिए आप, फिगर ऑफ स्पीच क्या यूज़ किया गया है। स्लम एज बिग एज डोम। स्लम एज बिग एज डोम, ये लास्ट लाइन में आप देखिए। तो मैंने कहा था पहले भी, जब एज आता है या लाइक आता है तो कौन सा होता है फिगर ऑफ स्पीच, सिमिली। ठीक है, तो आप ये माइंड करें। तो फिगर ऑफ स्पीच क्या है यहाँ पे, सिमिली हैज़ बीन यूज्ड इन दिस द लास्ट लाइन। इसी स्टेंजा में से कई बार ये क्वेश्चन भी पूछे गए इस प्रकार से, हु आर दीज चिल्ड्रन, ये बच्चे कौन हैं। दे आर द पुअर चिल्ड्रन लिविंग इन ए स्लम एरिया, तो पुअर चिल्ड्रन हैं और स्लम एरिया में रहते हैं। व्हाट इज़ देयर स्लैग हीप, तो स्लैग हीप क्या है यहाँ पर, द सिकली लाइफलेस बॉडीज ऑफ पुअर चिल्ड्रन हैव बीन कॉल्ड अ स्लैग हीप। तो वो निर्जीव सा, बीमार सा जो शरीर है उन गरीब बच्चों का, उसको ही स्लैग हीप बोला गया है। जैसे वो कचरे के समान हो गया है, उसमें जान नहीं बची है। तो जैसे उसमें से मेन मेटल निकाल लेते हैं भूमि में से और वो फिर कचरा बच जाता है, तो उनके शरीर भी ऐसे ही हो गए, उनमें से जीवन जैसे निकाल लिया गया है। वाई आर देयर बोन्स पीपिंग थ्रू देयर स्किन्स, तो उनकी जो है हड्डियाँ हैं वो उनकी स्किन से क्यों झांक रही हैं, क्यों बाहर निकल रही हैं। बिकॉज दे हैव नो फैट ऑन देयर बॉडी, अब फैट है नहीं, चर्बी तो है ही नहीं उनकी बॉडी पे। दैट इज़ वाई देयर बोन्स आर पीपिंग थ्रू देयर स्किन्स, इसीलिए उनकी जो है बॉडी जो है वो बोन्स जो हैं वो झांक रही हैं उनकी स्किन से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें, व्हाट डज विद मेंडेड ग्लास मीन। मेंडेड ग्लास मीन क्या मतलब है इसका, विद मेंडेड ग्लास मीन, ये आपके उसमें आया है। Here it means a pair of spectacles in which glasses have been readjusted, मतलब a pair of spectacles जिसमें कि ग्लासेस, कांच जो हैं वो बार बार रीएडजस्ट किया गया हो, बार बार बदला गया हो। दोबारा सुनिए, here it means a pair of spectacles in which glasses have been readjusted. Unless governor, inspector, visitor, this map becomes their window and these windows that shut upon their lives like catacombs. तो यहाँ पे कवि जो है हायर अथॉरिटीज़ जो हैं, उच्च अधिकारी जो हैं, उनको उनका आह्वान करता है, उनको संबोधित करते हुए कहता है। वो स्कूल में विजिट करने आते हैं, चाहे वो कोई गवर्नर हो या कोई इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन करने के लिए आए, निरीक्षण करने के लिए आए, या ऐसा कोई विजिटर हो, आने वाला कोई भी हो जो दर्शक हो, वहाँ पे जो विशिष्ट अतिथि के रूप में बुलाए जाते हैं, तो उन सभी को वो संबोधित करते हुए कहता है कि जब तक अनलेस का मतलब होता है जब तक ऐसा ना हो, अनलेस दिस मैप बिकम्स देयर विंडो, तो जो आप मैप आप उसको दिखा रहे हैं, नदियों का, महासागरों का, घाटियों का, तो जब तक वो मैप उनको दिखा रहे हैं, तो जब तक वो मैप उनकी खिड़की नहीं बन जाते। खिड़की मतलब अभी तो उनका संसार क्या है, वो बस्ती है जो उनको खिड़की से दिखाई देती है बाहर, उस क्लासरूम की खिड़की से। तो वो खिड़की से बाहर सिर्फ उनको वही चीज़ें दिखाई देती है जो उनकी बस्ती है। तो वो आप उनके लिए दूसरी खिड़की खोलिए
जहाँ से उनको ये चीज़ें भी दिखाई जाएं, उनको नदियाँ, पहाड़, पर्वत बाहर ले जाया जाए। और जब तक ये आप उनको उनके संसार में नहीं लेके आते हैं तब तक उनकी ये खिड़कियाँ उन पे बंद ही रहेंगी, तब तक उनको इस मैप का दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है। दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम। और ये खिड़कियाँ जिसमें से उनको क्या दिखाई देता है, अपनी कोहरे वाली बस्तियाँ दिखाई देती है। और अंततः एक उम्र बीत जाने के बाद फिर वो पढ़ नहीं पाएंगे तो क्या होगा, वही खिड़कियाँ उनकी बंद हो जाएंगी और वो उनकी लाइफ कैसी हो जाएगी, ऐसे जैसे तहखानों में बंद हो जाती है, कब्रों में बंद हो जाती है, उस प्रकार से उनका जीवन उन कब्रों के अंदर बंद हो जाएगा। कैटाकॉम्स का मीनिंग यहाँ पर है अ सीरीज ऑफ अंडरग्राउंड टनल्स यूज्ड फॉर बरिंग द डेड इन एंशिएंट टाइम्स। कब्रों का तहखाना मतलब ज़मीन के नीचे बहुत सारी कब्रें बनाई गई हैं, तो उनका जीवन जो है वो कब्रों के तहखाने के समान हो जाएगा, क्योंकि एक टाइम होता है एजुकेशन के लिए भी। अब जब तक वो उनको टाइम पे नहीं दी जाएगी तो फिर वो उनका टाइम बीत जाएगा, फिर वो अपनी जिम्मेवारियों में घुस जाएंगे, तो उसके बाद वो कुछ नहीं कर पाएंगे फिर। तो उनका जीवन जो है उन कब्रों के समान ही हो जाएगा, जहाँ पे वो अंदर ही खोके रह जाएंगे। तो अभी टाइम है कि उनको ऐसे जो नक्शे आप लगाए हुए हैं उनको वास्तविकता से रूबरू करवाया जाए, वास्तविकता से उनका सामना करवाया जाए। ब्रेक और ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन। तो कवि उन गवर्नर, इंस्पेक्टर और जो दर्शक हैं, जो आने वाले हैं, उनको आह्वान करते हुए कहता है कि इन खिड़कियों को तोड़ डालो इन खिड़कियों को और इन बच्चों को नगरों से बाहर ले जाओ। ठीक है, तो अभी तक इसमें स्टैंजा में इतना ही है और इसके क्वेश्चन हम करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका पूछता है व्हाट इज मेंट बाय दिस मैप। व्हाट इज मेंट बाय दिस मैप। अब ये दिस मैप वर्ड आया है इसमें, तो कभी कहता है इसका मतलब क्या है इसमें, ये बताओ उसे। इट इज अ मैप of the world that has been hung on a wall in the classroom। तो मतलब वो मैप, दिस मैप से मतलब क्या है, वो मैप जो उनकी क्लासरूम में दीवार पर टंगा हुआ है। तो दिस मैप से मतलब उसका वो है। What are these windows which the poet talks of। और these window का मतलब क्या है यहाँ पर, जो इसमें लाइन में आया है, सेकेंड लाइन में लास्ट वर्ड these windows आया है, तो उसमें उसका मतलब क्या है कवि का। They are the classroom windows from where the children can see only a narrow street and a dull sky। तो these window का मतलब है वो उनकी क्लासरूम की खिड़कियाँ, जहाँ से उनको वो बस्ती दिखाई देती है और वो संकरी गली और वो धुंधला सा आकाश दिखाई देता है, उस विंडो की बात कर रहा है। What has been referred to as catacomb। तो कैटाकॉम किसको कहा है उसने, कैटाकॉम से क्या मतलब है कवि का, द लिटिल नैरो होम्स ऑफ स्लम चिल्ड्रन हैव बीन रेफर्ड टू एज कैटाकॉम्स। तो वो छोटे छोटे संकरे से घर हैं जो उन बस्तियों के अंदर जिसमें वो बच्चे रहते हैं, उसका मतलब उनसे है, वो कैटाकॉम्स हैं उनके। वो उनके जैसे चूहों के बिल होते हैं, वो उनकी जो कब्रें हैं उनके समान है। मतलब छोटी कब्र ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, कब्र का साइज छोटा ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डज द पोइट वांट द गवर्नर, इंस्पेक्टर एंड द विजिटर टू डू। ही वांट्स दीज पीपल्स टू टेक स्टेप्स बाय विच the poor children can be taken out of the slums where they live। तो वो चाहता है कि इन लोगों से कि वो ऐसे कुछ स्टेप लें कि जिससे पुअर चिल्ड्रन जो हैं, गरीब बच्चे जो हैं, वो उनको उस बस्ती से बाहर लेके आया जा सके। वो कहता है कि इन खिड़कियों को तोड़ने का मतलब भी यही है उसका, कि इनसे वो उनको बाहर लेके आए। And show the children to green fields and make their world run azure on gold sands
and let their tongues run naked into books. तो पॉइंट यहाँ पर कहता है कि उनके लिए वो, उसने जैसे फर्स्ट लाइन कही है, ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, कि उनके लिए वो सारे के सारे दायरे तोड़ दो और उनको बाहर निकालो वहाँ से। तो उनको हरे भरे खेत दिखाओ, बच्चों को उन बस्तियों से बाहर निकालो। एंड मेक देयर वर्ल्ड रन एश्योर ऑन गोल्ड सैंड, कमरे के अंदर ही पढ़ाई ना हो, उनको बाहर व्यवहारिक जगह पर ज्ञान दो उनको, और उन चीज़ों को भी दिखाओ जिसको उनको किताबों में पढ़ाया जाता है, ताकि वो रन एश्योर का मीनिंग यहाँ पर है बिकम क्लियर लाइक द ब्लू स्काई विदाउट एनी क्लाउड्स, बादल रहित नीले आकाश की भांति साफ हो जाना। तो ऐसे नीले आकाश के नीचे जिसमें कोई बादल ना हो, जहाँ पे रेत सुनहरी नज़र आती हो सूरज की धूप में, वहाँ पे वो खेल सकें। एंड लेट देयर टंग रन नेक्ड इनटू बुक, और उनकी जो भाषा है उसको उन किताबों में स्वच्छंद रूप से विचरण करने दो। यहाँ पे इसका मीनिंग ये है कि वो कहना चाहता है कि जो बुक्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि जिसको जो भाषा ना आती हो हम उसको वही भाषा में वो चीज़ समझाएं, जो उनकी अपनी भाषा में है उसको भी जो है हम उस तरीके से उनको समझा सकते हैं, ताकि वो उनकी सारी किताबें जो हैं उनको उसी की भाषा में प्रिंट किया जाए। द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, और उनके लिए दोनों रास्ते खुले रहें। वाइट का मीनिंग यहाँ पर है, जो वाइट दिया इसने, ये है सफ़ेद पन्ने, किताब के सफ़ेद पन्ने। और ग्रीन लीव्स का मतलब यहाँ पे हरे पत्ते से है, लेकिन इसका मतलब यहाँ पे है जो प्रैक्टिकल नॉलेज है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ किताबें ही पढ़नी है, तो जो ग्रीन लीव्स यानी कि प्रैक्टिकल नॉलेज, दोनों रास्ते उसके लिए खुले हैं। उस बच्चे के लिए दोनों रास्ते खुले हों, वो जो किताबों में पढ़े वही बाहर उसको दिखाई भी दे, ताकि दोनों के बीच में एक सामंजस्य, एक तालमेल हो सके। हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज द सन, और कहता है इतिहास उन्हीं लोगों का होता है जिनकी भाषा सूर्य होती है। मतलब अर्थात जो सूर्य के नीचे किसी भी चीज़ का आनंद प्राप्त करने को स्वतंत्र होते हैं, सूर्य सब पर समान रूप से चमकता है, तो उस सूरज के नीचे उनको सभी को वो समान रूप से वो अधिकार मिले हों, वो सब चीज़ें उसको दिखाई दे, तो तभी वो जीवन का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन बनता है, टू whom does they refer? The word they here refers to the slum children. तो किसके लिए आया यहाँ पे दे शब्द? स्लम चिल्ड्रन के लिए। What other freedom should they enjoy? और दूसरी और कौन सी आज़ादी है जो उनको इंजॉय करनी चाहिए, जिसका आनंद उन्हें लेना चाहिए? दे शुड इंजॉय द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की आज़ादी। उन्होंने कहा ना, लेट देयर टंग्स रन नेक्ड इनटू बुक, स्वच्छंद रूप से उनकी अपनी भाषा में उनको किताबों पर जो है उनको दौड़ने दो। दौड़ने का मतलब यहाँ पे है कि वो अभिव्यक्त कर पाएँ अपनी भाषा में समझ पाएँ और अपनी भाषा में समझा पाएँ। तो ये भी जो है होना चाहिए, ताकि वो चीज़ें उनको क्लियर हों। ऐसी भाषा का कोई मतलब नहीं है जो उनको प्रयोग में ना आती हो, जो उनको समझ में ना आती हो, और फिर उनके कंसेप्ट क्लियर ना हो उस चीज़ से। इसमें और क्वेश्चन बनते हैं, व्हाट चिल्ड्रन इज़ द पोइट टॉकिंग ऑफ? किन के बारे में बात कर रहा है यहाँ पे कवि? द पोइट इज़ टॉकिंग ऑफ चिल्ड्रन हु गो टू एन एलिमेंट्री स्कूल इन अ स्लम। एक एलिमेंट्री स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है किसी गंदी बस्ती में, और वहाँ पे जो बच्चे जाते हैं उनके बारे में कवि यहाँ पे बात कर रहा है। वेयर डज ही वांट देम टू बी टेकन टू, और कहाँ ले जाने की बात कर रहा है, वो कहाँ चाहता है उनको ले जाया जाए? ही वांट्स देम टू बी टेकन टू अ प्लेस वेयर दे कैन प्ले इन ओपन फील्ड्स एंड ऑन गोल्डन सैंड्स, खुले खेतों में, सुनहरी रेत पर, जहाँ पर वो खेल सकें, जहाँ पे वो उसको छू के महसूस कर सकें, जहाँ पे उनको प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जा सके, तो उनको वहाँ ले जाने की बात कर रहा है। व्हाट इज़ मेंट बाय द वाइट एंड ग्रीन लीव्स? द वाइट लीव्स आर
द लीव्स ऑफ बुक, तो वाइट का मतलब यहाँ पे है किताब के पृष्ठ, एंड ग्रीन लीव्स आर द लीव्स ऑफ ट्रीज, तो ग्रीन लीव से मतलब है वृक्षों के पत्ते। तो किताबों में जो लिखा है उसका संबंध वास्तविकता से कितना है, इसका एहसास करवाना मतलब। एक्सप्लेन हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज द सन, क्या मतलब है इस लाइन का? द पोइट मीन्स टू से दैट only those nations live in history where children can move as freely on the earth as does the sun in the sky। तो कहता है कि केवल वही राष्ट्र जो हैं तरक्की कर पाते हैं इतिहास में, ये जहाँ के बच्चे जो हैं पूरी धरती पर बिल्कुल स्वतंत्रता से वैसे ही घूम सकें जैसे पूरी पृथ्वी पर सूर्य जो है अपना प्रकाश बिखेरता है। सूर्य का प्रकाश धरती के हर कोने में